क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल नए साल पर संकल्प लेते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, किताबें पढ़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ फिर से पुरानी आदतों में क्यों लौट आता है? आखिर क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफल हो जाते हैं, जबकि हम रोज कोशिश करने के बावजूद वही के वही रह जाते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ये कोई खोखला दावा नहीं है, बल्कि विज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित एक प्रमाणित प्रणाली है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। जेम्स क्लियर एक लेखक, वक्ता और आदतों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा हादसा झेला था। जब वे हाई स्कूल में थे, तब बेसबॉल खेलते समय एक बल्ला उनकी नाक पर लगा और उनका चेहरा गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद वे दोबारा कभी खेल नहीं पाएंगे, लेकिन जेम्स ने छोटी छोटी आदतों की शक्ति का उपयोग किया और न केवल वापसी की, बल्कि अपने कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता। यही अनुभव इस अद्भुत किताब की नींव बना। मुख्य अवधारणा, आदतों की असली शक्ति। तो दोस्तों, इस किताब का मूल संदेश क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में बड़े बदलाव चाहते हैं, तो आपको बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस हर दिन 1% बेहतर बनना है। इसे इस तरह समझिए, यदि आप हर दिन केवल 1% सुधार करते हैं, तो 1 साल बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये है चक्रवृद्धि प्रभाव की ताकत। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे ब्याज से बढ़ता है, वैसे ही आपकी आदतें भी हर दिन आपको बेहतर या बदतर बना रही होती है। समस्या ये है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम एक दिन व्यायाम करते हैं और अगले दिन आईने में 6 पैक ढूंढने लगते हैं। जब कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम हार मान लेते हैं। जेम्स इसे निराशा की घाटी कहते हैं। एक बर्फ की सिल्ली की कल्पना कीजिए। कमरे का तापमान -5 से बढ़कर -4, -3, -2, -1 होता है। कुछ नहीं बदलता। 0 डिग्री पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री होता है, बर्फ पिघलने लगती है। आदतें भी ठीक इसी तरह काम करती है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। अब जेम्स बताते हैं कि आदतें कैसे बनाई या बदली जाए। उन्होंने इसके लिए 4 नियम बताए हैं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाइए। यदि आपको कोई आदत बनानी है, तो उसे स्पष्ट और दिखाई देने योग्य बनाइए। हमारी बहुत सी आदतें स्वतः चलती रहती हैं। हम बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हैं, बिना सोचे फ्रिज खोल देते हैं। जेम्स एक तकनीक बताते हैं जिसे कार्यान्वयन संकल्प कहते हैं। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से तय करना। मैं समय पर, स्थान में कार्य करूंगा। जैसे मैं सुबह 6 बजे अपने शयन कक्ष में 10 मिनट ध्यान करूंगा। एक और शक्तिशाली तकनीक है आदतों की श्रृंखला। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे मैं सुबह कॉफी पीने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा। यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को तकिए के पास रखें। यदि जिम जाना चाहते हैं, तो जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दें। अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी आदतें अपने आप दिखने लगें। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाइए। हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित कैसे होते हैं? जेम्स कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क डोपामिन के लिए काम करता है। ये वो रसायन है जो हमें आनंद का अनुभव कराता है। प्रलोभन संयोजन एक बेहतरीन तकनीक है। जिस काम को आप करना चाहते हैं, उसे किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़ दीजिए। जैसे यदि आपको व्यायाम करना है, लेकिन आपको धारावाहिक देखना पसंद है, तो नियम बना लें कि आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम केवल ट्रेडमिल पर चलते हुए ही देखेंगे। जेम्स ये भी कहते हैं कि यदि आप ऐसे समूह या संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं जहां आपकी इच्छित आदत सामान्य है, तो वो आदत बनाना आसान हो जाता है। यदि आप स्वस्थ बनना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के साथ समय बिताइए। हम अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाइए।
यहाँ जेम्स एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। योजना बनाने से ज्यादा जरूरी है कार्रवाई करना। उन्होंने 2 मिनट का नियम दिया है। किसी भी नई आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि वह 2 मिनट में हो जाए। यदि आप रोज 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ एक पृष्ठ से करें। यदि जिम जाना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ जिम के कपड़े पहनने से करें। पहले आदत को स्थापित कीजिए, उसकी तीव्रता बाद में बढ़ाइए। अपने वातावरण को इस तरह बदलिए कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें कठिन हो जाएं। यदि आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। यदि स्वस्थ खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड रखें ही मत। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाइए। मनुष्य तुरंत मिलने वाले सुख की ओर आकर्षित होता है। धूम्रपान, जंक फूड, ये सभी तुरंत आनंद देते हैं, इसलिए आदत बन जाते हैं, भले ही लंबे समय में नुकसान करें। इसलिए अच्छी आदतों के साथ भी तुरंत संतोष जोड़िए। जेम्स आदतों का रिकॉर्ड रखना सुझाते हैं। एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करें उस दिन एक निशान लगाएं। एक श्रृंखला बनती जाएगी और आप उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। एक और तकनीक है जवाबदेही साथी बनाना। किसी को अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बताइए। यदि आप असफल होते हैं तो उसका कोई परिणाम तय कीजिए, जैसे जिम न जाने पर किसी मित्र को 500 रुपए देना। पहचान आधारित आदतें, असली बदलाव। दोस्तों, अब इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार आता है। जेम्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग आदतें परिणाम के स्तर पर बनाते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एक किताब लिखनी है, लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है अपनी पहचान बदलना। ये मत कहिए मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, बल्कि कहिए मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि अब आप वही करते हैं जो वो व्यक्ति करेगा जो आप बनना चाहते हैं। हर छोटी कार्रवाई आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। जब आप जिम जाते हैं तो आप वोट करते हैं मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। जब आप एक पृष्ठ लिखते हैं तो आप वोट करते हैं मैं एक लेखक हूं। छोटे छोटे वोट हर दिन, और धीरे धीरे आपकी पहचान बदल जाती है। निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये छोटे छोटे दैनिक कार्यों का परिणाम होती है। याद रखिए, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है। लक्ष्यों से ज्यादा प्रणालियां महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण आपकी आदतों को आकार देता है। हर छोटी कार्रवाई मायने रखती है। आज से ही शुरुआत कीजिए। कोई एक छोटी आदत चुनिए और 2 मिनट का नियम अपनाइए। अपनी प्रगति को दर्ज करना मत भूलिए। आपका जीवन आपकी आदतों का योग है। जैसी आदतें वैसा जीवन। अब तय कीजिए आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, और फिर हर दिन वो छोटे कदम उठाइए जो आपको वहां तक ले जाए। यदि आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इस वीडियो को पसंद करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के चिन्ह को दबाइए ताकि ऐसी और पुस्तक सारांश आपको मिलते रहें। टिप्पणी में बताइए कि आप कौन सी आदत बनाना या छोड़ना चाहते हैं, और इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिए जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। याद रखिए, आप अपनी आदतों से बनते हैं। अच्छी आदतें बनाइए और एक बेहतर जीवन जिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते।